अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत दिनों से ये वीडियो उधार पड़ा था, सोचा आज बना ही डालें। वैसे भी अगस्त चल रहा है और लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यानी एंट्री टेस्ट वगैरह या फिर सीएसएस या इस तरह का कोई और एग्ज़ाम, दोस्तों पहली बात आप समझें कि ये मेंटल एंड्योरेंस का खेल है। इट मीन्स टू से कि ये मेंटल मैराथन है। जैसे मैराथन में भागते हुए जब आपकी सांस फूलती है तब आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ खुद से होता है। इसी तरीके से जहाँ लोग इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते ये सोच कर के कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें सबसे पहला वर्क एथिक या बिलीफ सिस्टम अपनाना चाहिए कि उनका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ है। नंबर 2, लोग समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना आईक्यू का खेल है। दोस्तों, ये आईक्यू का नहीं बल्कि ये एक मेंटल स्टेट है, जो कि मेंटल स्टेट आईक्यू से भी बड़ी है। और ये अगर मेंटल स्टेट आपके पास है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ना ही आप ये वीडियो देखेंगे। अब इस मेंटल स्टेट को पाने के लिए आपको चंद काम करने पड़ते हैं। दोस्तों, पहला काम तो आपको ये करना पड़ता है कि आपको इस बिलीफ सिस्टम को अपने दिमाग में बिठाना ही पड़ता है कि आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ खुद से है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात पर इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि अगर आप अपने से बेहतर लड़के को, लड़की को या अपने से बेहतर स्टूडेंट को देखेंगे तो आपको उनसे इनसिक्योरिटीज़ फील नहीं होंगी, और जो उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं या टेक्निक्स हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, वो आप भी अपना सकते हैं। इसलिए सबसे पहला बिलीफ सिस्टम के कंपटीशन आपका खुद से है। नंबर 2, दोस्तों ऑलवेज़ कीप योर बैलेंस। ये बात याद रखें कि जो लोग मेहनती हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके ऑब्सेस्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, उसके लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो 99% लेने के बावजूद भी अगर एमकेट में या ईकेट में या सीएसएस के किसी भी एग्ज़ाम में ना रहें, तो दोस्तों दूसरी बात, ऑलवेज़ कीप योर बैलेंस। क्योंकि याद रखें, जो मेंटल स्टेट, वो मेंटल एनर्जी आप लगा रहे हैं वो आपके फ़िज़िकल बैलेंस को बिगाड़ सकती है। दूसरा स्टेट ये है कि जो लोग अपनी मेंटल हेल्थ, मेंटल एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी फ़िज़िकल एनर्जी को भी बैलेंस करें। कैसे? अपनी डाइट, अपनी स्लीप और अपने खाने पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और एक प्रॉपर रेस्ट लें। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो जिस्म थक कर आपसे रेस्ट करवा ही लेगा। ब्रेक लगेगा, क्लासेस छूटेंगी जो कि आपको पसंद नहीं आएगा और आपका मेंटल स्टेट टूटेगा। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो आपको सिखाने वाली है वो ये है कि कभी भी बड़े सिलेबस से मत घबराएं कि इतनी बड़ी रेस है और आप इसे कैसे पार करेंगे। दोस्तों, इस चीज़ को, आपके बिलीफ सिस्टम को बनाने के लिए मैं एक वर्क एथिक विल स्मिथ से उधार लेता हूँ। विल स्मिथ कहता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था कि कभी भी दीवार नहीं बनानी, बल्कि तुमने ये सोचना है कि तुमने अगले 10 मिनट में हर दिन एक ईंट बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे लगाई जाएगी, कैसे लगानी है। इस दुनिया में एक ईंट बेहतर से बेहतर तरीके से जैसे लगाई जा सकती है, तुम बिल्कुल वैसे ही लगाओगे। और विल स्मिथ कहता है इसका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ लोग बड़े बड़े सपने देखकर डर जाते हैं, वहाँ अगर आप डेली एक ईंट लगाते हो, यानी डेली काम करते हो, तो आपको कभी भी दीवार बनने की परेशानी नहीं रहती। दीवार अपने आप ही बनकर खड़ी हो जाती है और आपका विजन भी क्लियर हो जाता है। आप बड़े बड़े ख्वाबों से भी नहीं डरते। दोस्तों, इसी तरीके से सिलेबस से मत डरें, डेली काम करें। और चौथी चीज़ जिसे आपको बहुत ही ज़्यादा जहन में बिठाना पड़ेगा वो है यू शुड एन्जॉय योर वर्क। दोस्तों, 6, 8, 12 महीने कभी भी आप सिलेबस के साथ नहीं खेल सकते अगर आप इस वर्क को एंजॉय नहीं करते। अब इसे एंजॉय कैसे करोगे? इसे गेम बना दो। इसे 3 लोगों का गेम बनाएं। नंबर 1 आपका, कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। नंबर 2 जो शख्स पेपर बनाने वाला है वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको कैसा देखना चाहता है। और नंबर 3 जो लोग इसे चेक करना चाहते हैं उनकी आपसे क्या उम्मीद है, और जो लोग इंटरव्यू लेना चाहते हैं वो किस टोन में आपसे जवाब चाहते हैं। अगर आप इसको ये समझेंगे तो ये स्ट्रेटजी का गेम बन जाएगा और आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ लगा के रीडिंग स्पीड्स को अपनी बढ़ाएँ, कंसंट्रेशन लगाएँ, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगली चीज़ दोस्तों आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि लोग कहते हैं कि हम पेपर के वक्त चीज़ें भूल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है लोगों का कि पेपर के वक्त चीज़ें भूल जाते हैं, वैसे तो याद होती है। दोस्तों, ये एक बात याद रखना, रियलिस्टिक प्रैक्टिस गिव्स रिजल्ट्स। देखो, उसेन बोल्ट कहता है कि जो कि दुनिया का नंबर 1 मैराथनर है, वो कहता है कि मैं कभी भी रेस के मैदान पे कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढता, ना ही आप ढूंढ सकते। ये पहले बनाना पड़ता है। दोस्तों, आपको पहले ही ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करके ख़ुद को ऐसी प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा कि आप ये सोचें कि आप 10 से 12 बैठ के 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप इस प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे और जब भी पेपर में उतरेंगे तो पेपर अपने आप इंशाल्लाह क्लियर होगा।
अगली गलती जो लोगों से बहुत बड़ी हो जाती है वो ये होती है कि वो शुरू में मोटिवेट होकर लोगों के कहने से किसी भी एंट्री टेस्ट के अंदर या किसी भी टेस्ट के अंदर या किसी भी एग्ज़ाम में घुस जाते हैं, लेकिन वो लोग जो प्लान बनाते हैं उस पर कभी भी काम नहीं करते। दोस्तों याद रखो, ऑलवेज़ मेक योर प्लान वर्क। अगर आप खुद काम नहीं करते तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ये याद रखें कि प्लान को, ठीक है ऊपर नीचे तो हो सकता है प्लान थोड़ा बहुत, लेकिन अगर प्लान की एग्जीक्यूशन में कमी आ रही है, इट मीन्स उससे कि आपके पास वो मेंटल स्टेट अभी नहीं आया जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। आखिरी पॉइंट जिसकी मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ वो ये है कि ये कभी भी मत सोचें कि आपके पास 12 महीने 6 महीने या इतने वक्त पड़ा हुआ है अभी। याद रखें, सिलेक्ट टाइम बट डोंट फेस। जल्दबाजी मत करो, लेकिन वक्त को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करो। कभी भी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ मत जाओ, क्योंकि ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस ही आपका सारा वक्त चूस लेंगी और जब आप बैठने लगोगे पढ़ने के लिए तब कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, और जब नहीं लगेगा पुराने ख़यालात जहन में आएंगे तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा और आप एक वक्त में फ्रस्ट्रेट होकर ये सब छोड़ देंगे। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये मेंटल मैराथन है, कि ये दिमाग का खेल है कि आपकी मेंटल एंड्योरेंस कितनी है कि आप इस चीज़ को क्रैक कर सकें, कितने अरसे तक लेके चल सकें। इसलिए डेली सुबह उठ के 10 मिनट अफर्मेशन में लगाएं और अपने मेंटल स्टेट को डेली रीसेट करें। डेली ये वीडियो देखें, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर अपने अंदर जज्ब करें जो कि आपके मेंटल स्टेट को बनाए रखे और आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद होगी। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी फैलाएं सदका जारिया के तौर पे, और अगर ऐसी ही वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट करके हमें लाजमी बताएं, और इस चैनल पर पहली मरतबा आएँ तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। Thank you.